कहानी की शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगल को दिखाया जाता है, जहां कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मजे करने के लिए आए थे। इनमें से ट्रे और एलेक्स लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए अंदर जंगल में चले गए और यहीं पर ब्रेट और सोफी भी अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक एक तीर आकर सोफी की चेस्ट में घुस गया। हमें पता चलता है कि यह तीर किसी और ने नहीं बल्कि थ्री फिंगर ने चलाया है, जो कि एक सन की म्यूटेंट है और उसे लोगों की जान लेने में मजा आता है। ब्रेट सोफी को अपने सामने ऐसे मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया और वो थ्री फिंगर से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। फिर थ्री फिंगर सोफी पर एक और तीर चलाता है जो सीधा जाकर उसकी आंख पर लगा, जिस वजह से सोफी की एक आंख बाहर आ गई। कुछ देर बाद एलेक्स भी वापस आ गई। वो सोफी को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में रह जाती है, लेकिन वो सोफी से थोड़ा दूर थी। तभी उसकी नजर थ्री फिंगर पर गई, जो सोफी के पास बैठकर बहुत ही मजे से उसकी आंख खा रहा था। ये देखकर एलेक्स के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसी वक्त ट्रे भी जंगल से काफी सारी लकड़ियां लेकर वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। वह भी जब थ्री फिंगर को सोफी की बॉडी खाते हुए देखता है, तब उसे देखकर ट्रे काफी ज्यादा डर गया और वो अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है। पर तब तक थ्री फिंगर की नजर ट्रे पर पड़ गई थी, इसलिए थ्री फिंगर भी ट्रे का तेजी से पीछा करने लगा। अपनी जान बचाकर भागते वक्त ट्रे गिर जाता है और थ्री फिंगर भी तब तक उसके पास आ गया। फिर थ्री फिंगर ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रे के मुंह में एक लोहे की बड़ी सी रॉड घुसा दी, जिससे ट्रे की भी वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ब्रेट डर के मारे बस जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रहा था, पर तभी उसका पैर एक जानलेवा ट्रैप में फंस गया, जिस ट्रैप ने ब्रेट को 3 टुकड़ों में काट दिया। थोड़ी देर बाद थ्री फिंगर भी ब्रेट की बॉडी के पास आ गया और उसका कच्चा मांस ही खाने लगता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा घिनौना लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल दिखाई जाती है, जहां हम चवेज नाम के एक बहुत ही खतरनाक कैदी को देखते हैं। जेल में कुछ दिनों से बात चल रही थी कि चवेज को कुछ ही दिनों में उस जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। चावेज ने सोचा कि ये उसके लिए भागने का सबसे अच्छा मौका है, इसलिए वह अपने एक साथी कैदी के साथ मिलकर रास्ते में ही फरार होने का प्लान बना लेता है। फिर हमारी मुलाकात नेट नाम के एक गार्ड से होती है, जो उसी जेल में गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। तभी जेल के वार्डन ने नेट को अपने ऑफिस में बुला लिया। तभी नेट ने देखा कि वार्डन के ऑफिस में एक कैदी भी खड़ा था। उस कैदी की तरफ इशारा करते हुए वार्डन नेट से कहने लगा कि ये कैदी नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है, जिसे मैंने जेल में कैदियों की सीक्रेट जानकारी लेने के लिए भेजा था। और हमें पता चला है कि चावेज और उसके साथी ट्रांसफर वाले दिन बीच रास्ते में ही भागने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए हमें उनके प्लान पर पानी फेरने के लिए आज ही उनका ट्रांसफर कर देना चाहिए, जिससे उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। फिर नेट और उसका साथी वॉल्टर दोनों चावेज के सेल में चले गए। तब नेट चावेज से कहता है कि वार्डन तुम्हारा ट्रांसफर आज ही कर रहा है। जैसे ही चावेज ने नेट की बात सुनी, वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि उसकी सारी की सारी प्लानिंग बेकार हो गई थी। फिर नेट और वॉल्टर दोनों सभी ट्रांसफर होने वाले कैदियों को एक दूसरे रूम में ले गए, जहां पर वो सभी कैदियों को एक दूसरे के साथ हथकड़ियों से बांध देते हैं, ताकि कोई बीच रास्ते में भागने की कोशिश न करे। फिर पूरी सिक्योरिटी के साथ सभी कैदियों को बस में बैठा लिया जाता है। उन्हें जाते हुए काफी ज्यादा रात हो गई थी और सभी कैदियों को फ्रेश भी होना था, इसलिए नेट वेस्ट वर्जीनिया के जंगल के बीचों बीच बने एक पुलिस स्टेशन पर अपनी बस रुकवा लेता है और फिर वो सभी कैदियों को स्टेशन के अंदर ले गया, जहां पर हम स्टेशन के चीफ शेरिफ और उनकी जूनियर ऑफिसर लेन को देखते हैं। उनमें से एक कैदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो लेन की तरफ अजीब अजीब इशारे करने लगा। ये देखकर लेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस कैदी को सेल में डाल देती है। स्टेशन में थोड़ी देर आराम करने के बाद नेट सभी कैदियों के साथ अपना सफर दोबारा से शुरू कर देता है, लेकिन अब उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया था। वो अब किसी पेपर मिल वाले रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, जो रास्ता जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है। इसके बाद दोबारा से सीन बदला और हम एक टीनेजर म्यूटेंट लड़के को देखते हैं, जो जंगल में अपना ट्रैप देखने के लिए आया था, पर अपने ट्रैप को ठीक करते वक्त वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस गया और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। पर छोटे म्यूटेंट की किस्मत अच्छी थी, उसी वक्त वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है और उसे जल्दी से ट्रैप से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद दोनों साथ मिलकर उस ट्रैप को ठीक कर देते हैं। दूसरी तरफ नेट और सभी कैदी जंगल के बीचों बीच से गुजर रहे थे। तभी एक ट्रक उनका पीछा करने लगा और देखते ही देखते उनकी वो वैन को टक्कर मारना शुरू कर देता है। फिर वो ट्रक बस के आगे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रक को थ्री फिंगर चला रहा था। उसके ट्रक के पीछे कुछ नुकीली तारें लटक रही थीं, जो बस के टायर में उलझ गई, जिस वजह से नेट की बस का टायर पंचर हो गया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी बस सड़क से उतरकर खाई में गिर जाती है। इसके बाद थ्री फिंगर अपने ट्रक से नीचे आकर बस को सिर्फ दूर से देखता है, लेकिन वो बस के पास नहीं आया और दूर से ही देख
देखकर वहां से चला गया, क्योंकि थ्री फिंगर जानता है कि बस में मौजूद लोग उसका बहुत ही आसान शिकार बन चुके हैं। अब वो पूरी रात उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। अब क्योंकि खाई ज्यादा गहरी नहीं थी, इसीलिए वैन में मौजूद नेट और बाकी के कैदियों की जान बच गई थी। फिर नेट सभी कैदियों को वैन से बाहर ले आया। तभी मौका देखकर चावेज ने नेट पर अटैक कर दिया और वो नेट से गन छीन लेता है। फिर वो नेट से अपनी हथकड़ियों की चाबी पूछने लगा। तब नेट चावेज से कहता है कि हथकड़ियों की चाबी शायद वैन के अंदर ही रह गई है। इसी बीच एक दूसरा गार्ड आता है और चावेज को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन अगले ही पल उस गार्ड की गर्दन पर एक तेज धार वाला चाकू आकर लगा, जिस वजह से उस गार्ड की वहीं पर मौत हो गई। यह देखकर चावेज को लगता है कि शायद उसके साथी उसे पुलिस की कैद से छुड़ाने आ गए हैं। तभी अचानक अंधेरे जंगल से उनकी तरफ तीरों की बारिश होने लगी। घबराकर चावेज भी जंगल की तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसके बाद तीर आना बंद हो गए। सबको लग रहा था कि कोई पागल आदमी उनके साथ खौफनाक खेल खेल रहा है, जो कि डर कर अब भाग गया है। उसके बाद चावेज नेट को दोबारा बस के पास भेजता है ताकि वह आग लगी हुई बस से चाबी लेकर आए। बस के अंदर नेट को चाबी के साथ अपना साथी वॉल्टर भी बेहोशी की हालत में मिल गया। वह वॉल्टर को संभालते हुए बाहर ले आता है, लेकिन जैसे ही दोनों बस से बाहर निकले, अगले ही पल पूरी बस में एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। फिर चावेज नेट से चाबियां ले लेता है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वह उनकी हथकड़ियों की चाबियां नहीं थीं। यह देखकर चावेज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन फिर भी वो नेट को मारता नहीं, क्योंकि उसे ये तो अच्छे से पता था कि इस अनजान जंगल से बाहर निकलने की उम्मीद सिर्फ नेट ही है। फिर सब कैदी जंगल से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक लड़की अचानक नेट पर टूट पड़ती है। दरअसल वह एलेक्स थी। नेट उसे शांत करने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद एलेक्स संभल जाती है। तब नेट उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो। एलेक्स भी नेट को बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग के लिए यहाँ आई थी, लेकिन कुछ म्यूटेंट इंसानों ने मेरे सभी दोस्तों को मार डाला। साथ ही एलेक्स नेट को ये भी बताती है कि वो म्यूटेंट इंसानों को कच्चा ही खा जाते हैं। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद किसी भी कैदी को एलेक्स की बातों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद एलेक्स चावेज के साथ मिल जाती है, क्योंकि वो भी किसी तरीके से इस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी, और सब फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक उल्टा पड़ा हुआ ट्रक नजर आया। चावेज जल्दी से जाकर उस ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस ट्रक का दरवाजा लॉक था। इसलिए वह नेट को ड्राइवर सीट के पास उस दरवाजे की चाबी ढूंढने भेज देता है। फिर जैसे ही नेट ड्राइवर सीट वाली जगह चाबी ढूंढने के लिए गया, उसे वहाँ पर एक गन मिल गई, जिसे वह चुपके से अपने पास रख लेता है। साथ ही उसे ट्रक की चाबी भी मिल गई थी। जैसे ही चावेज ने नेट से चाबी लेकर ट्रक का दरवाजा खोला, ट्रक के अंदर का मंजर देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरा ट्रक नोटों के ढेर से भरा हुआ था। इतना सारा पैसा देखकर चावेज पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी फ्लॉयड नाम का एक कैदी पैसों को लेकर झगड़ा करने लगा, क्योंकि वो सारे पैसे अकेला हथियाना चाहता था। इसी हंगामे का फायदा उठाते हुए नेट चुपके से अपने पास छुपाई हुई गन वॉल्टर को दे देता है। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर चावेज अपनी शॉटगन से हवा में फायरिंग करने लगा, जिसे देखकर सभी कैदी काफी ज्यादा डर गए। फिर चावेज सभी को ऑर्डर देता है कि सभी 2-2 बैग उठा लो। चावेज से डरकर सभी कैदी अपने अपने हिस्से के बैग उठा लेते हैं, पर अकेला वॉल्टर ही एक्सीडेंट में काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। लेकिन फिर भी चावेज उसे पैसों के 2 बैग्स उठाने के लिए फोर्स करने लगा। चावेज को अपने साथ ऐसे बदतमीजी करते हुए देखकर वॉल्टर को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, और गुस्से में वो नेट की दी हुई गन निकाल देता है। फिर जैसे ही वॉल्टर ने गन का ट्रिगर दबाया, तभी उसे पता चलता है कि गन बिल्कुल खाली थी। ये देखकर वॉल्टर का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन अब चावेज उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला था। चावेज इस वक्त कुछ भी नहीं सोचता और अपनी शॉटगन से वॉल्टर को मौत के घाट उतार देता है। फिर सभी दोबारा से जंगल से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंचते गए जहां म्यूटेंट्स ने अपने खतरनाक ट्रैप्स लगा रखे थे। एलेक्स अनजाने में उस ट्रैप में फंसने ही वाली थी, लेकिन आखिरी पल में नेट उसे पीछे खींच लेता है। उसी टाइम पत्तों के नीचे छुपा एक छोटा म्यूटेंट बाहर आ गया और वो सब पर हमला कर देता है, लेकिन चावेज ने बिना कुछ सोचे समझे उस म्यूटेंट पर गोली चला दी। फिर चावेज एलेक्स से पूछता है कि क्या यही वो म्यूटेंट है जिसके बारे में तुम इतनी देर से बता रही थी, लेकिन एलेक्स तुरंत मना कर देती है और कहती है कि यह तो सिर्फ एक बच्चा है, जबकि जिस म्यूटेंट को उसने देखा था वो उम्र में काफी बड़ा और दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये बात सुनकर चावेज के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो सोचने लगा कि अब उस बड़े म्यूटेंट को भी उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इसी घमंड में वो फ्लॉयड के साथ मिलकर उस छोटे म्यूटेंट का सिर धड़ से अलग कर देता है।
फिर सभी लोग वहां से निकल गए, लेकिन कुछ ही देर बाद थ्री फिंगर भी उसी जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे की लाश पर पड़ी, वो एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह जाता है। उसके बच्चे का सिर उसके शरीर से अलग पड़ा था और उसके चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। ये मंजर देखकर थ्री फिंगर दर्द और गुस्से से पागल हो उठता और दुख के मारे पूरे जंगल में चीखें मारने लगता है। उसी वक्त वो ठान लेता है कि अब चावेज और उसके साथियों में से कोई भी जिंदा बचकर इस जंगल से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ चावेज भी उसकी चीखें सुन रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद बड़ा म्यूटेंट अब उससे डर गया होगा और अब वो अपने बच्चे की मौत पर रो रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपने ही हाथों एक बहुत बड़ी मुसीबत को जन्म दे दिया है। आगे बढ़ते हुए उन्हें पेड़ों के बीच कुछ चाबियां लटकती हुई नजर आती हैं। दरअसल वो भी थ्री फिंगर का एक खतरनाक ट्रैप था। चावेज को लगा कि शायद यह उनकी हथकड़ियों की चाबियां हैं, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे उन चाबियों को खींच लिया। लेकिन अगले ही पल पेड़ के ऊपर से एक बहुत तेज और नुकीली धार वाली चीज बिजली की रफ्तार से नीचे गिरती है, जो सीधा बिली नाम के कैदी के चेहरे पर लग जाती है। उसका आधा चेहरा बुरी तरह कट गया और वो वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। अपने साथी की इतनी भयानक मौत देखकर सबकी रूह कांप उठती है। अब उन्हें समझ आ चुका था थ्री फिंगर कोई आम दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा शिकारी है जो एक एक करके सबको मौत के घाट उतारने वाला है। कुछ देर बाद वो सब एक पुराने कैबिन तक पहुंच गए। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ कई बड़े और खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। फिर उन्हीं की मदद से सभी कैदियों ने अपनी हथकड़ियां खोल ली। इसी बीच चावेज और फ्लॉयड के बीच एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है। फ्लॉयड को पूरा यकीन था कि पैसा मिलते ही चावेज उन सबको मार डालेगा। चावेज उससे कहता है कि अगर वह अपने दोनों बैग्स में से एक बैग उसे दे दे तो वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा और जंगल से बाहर निकलने के बाद उसे अपनी टीम का हिस्सा भी बना लेगा। फ्लॉयड कुछ देर सोचता है और आखिरकार उसकी डील मान लेता है। इसके बाद सब लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक ट्रक दिखाई दिया। असल में वह ट्रक थ्री फिंगर का था, लेकिन इस बारे में वहाँ मौजूद किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए चावेज अपने एक साथी कैदी को ट्रक चुराने के लिए भेज देता है। वह कैदी जैसे ही ट्रक के पास पहुंचा, उसी पल वो थ्री फिंगर के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। तभी तेज और नुकीली तारें उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती हैं और वो दर्द से बुरी तरह चीखने लगा। अगले ही सीन में थ्री फिंगर ट्रक स्टार्ट करता है और उस कैदी को सड़क पर घसीटने लेकर जाने लगा। सड़क पर घसीटने की वजह से उस कैदी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और इसी तरीके से थ्री फिंगर उसकी जान भी ले लेता है। दूसरी तरफ चावेज का गुस्सा पूरी तरह फूट चुका था। वह नेट पर भड़कते हुए कहता है कि तुम इसी इलाके में बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कौन है जो एक एक करके हम सबको मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेट के पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। उसे खुद भी उन खतरनाक हमलों के पीछे छिपे म्यूटेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। इस वक्त हम देखते हैं कि चावेज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लेकिन वह नेट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि इस घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ नेट ही जानता है। तभी नेट को एक बात याद आती है और वो चावेज को बताता है कि उसे जंगल के अंदर बना एक पुराना वॉच टावर पता है, जहां शायद रेडियो या फोन मिल सकता है। ये सुनकर सबके मन में उम्मीद जग गई। फिर नेट सबको वॉच टावर की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम ऑफिसर लेन को देखते हैं। उसे एलेक्स और उसके दोस्तों के गायब होने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो भी वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में उनकी तलाश शुरू कर देती है। दूसरी तरफ शेरिफ भी जंगल में पहुंच चुका था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी नेट की बस पर पड़ती है। बस को देखते ही उसे समझ आ जाता है कि नेट और सारे कैदी गायब हो चुके हैं, इसलिए वो अपने ट्रेंड कुत्ते के साथ जंगल में उन सभी की तलाश करने लगा। इसके बाद सीन फिर से नेट और बाकी लोगों की तरफ शिफ्ट हुआ। चावेज और फ्लॉयड के बीच किसी बात को लेकर दोबारा जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर नेट और एलेक्स चुपके से वहां से भाग निकलते हैं। इधर चावेज गुस्से में फ्लॉयड को इतना पीटता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद वो अपने साथी कैदी ब्रेंडन के साथ पैसों से भरे बैग लेकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में वह ब्रेंडन से नेट और एलेक्स के बारे में पूछता है, लेकिन ब्रेंडन बताता है कि वो दोनों कब भागे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तभी ब्रेंडन चावेज से अपनी सेफ्टी के लिए एक गन मांगता है। चावेज ने भी उस पर भरोसा करके उसे अपने पास रखी एक गन दे दी। कुछ ही देर बाद दोनों मिलकर नेट और एलेक्स को ढूंढ निकालते हैं। उन्हें देखते ही चावेज का गुस्सा फिर से भड़क उठा और वो नेट को बुरी तरह पीटने लगा। चावेज चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अब तक मुझसे झूठ बोलकर हमें इसी जंगल में गोल गोल घुमा रहे थे। चावेज की बात सुनकर नेट और ज्यादा डर गया। वो घबराते हुए उसे यकीन दिलाता है कि वह सच में उस वॉच टावर के बारे में जानता है। नेट की बात पर चावेज उसे आखिरी मौका देने का फैसला करता है। इसके बाद नेट सबको लेकर वॉच टावर तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि पूरा वॉच टावर पहले ही जलकर राख हो चुका था। ये मंजर देखते ही चावेज का गुस्सा पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। चावेज नेट को गोली मारने ही वाला था कि अचानक शेरिफ का डॉग दौड़ता
भागता हुआ आया और सीधा चावेज पर झपट्टा मार देता है। उसी वक्त शेरिफ भी वहां पहुंच गया। उसे देखकर नेट काफी ज्यादा खुश हो गया। शेरिफ नेट से कहता है कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में हो और फिर मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। इसके बाद शेरिफ दोनों कैदियों को अपने साथ लेकर जंगल से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ की टहनी पर पड़ी जहाँ थ्री फिंगर चुपचाप बैठा हुआ था और उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। अगले ही पल थ्री फिंगर एक लोहे की रॉड पूरी ताकत से शेरिफ की तरफ फेंकता है। वो रॉड सीधा शेरिफ के चेहरे को चीरते हुए आर पार निकल जाती है और उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर एलेक्स और नेट बुरी तरह घबरा गए। फिर सब थ्री फिंगर से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्लॉयड अभी जिंदा था और मौका मिलते ही चावेज के सारे पैसे लेकर जंगल में भाग निकलता है। जैसे ही चावेज को इस बारे में पता चला कि जहाँ पर उसने पैसे रखे थे वहाँ से पैसे गायब हो गए हैं, उसे तुरंत शक हो गया कि ये काम फ्लॉयड ने ही किया होगा। वो गुस्से में उसकी तलाश शुरू कर देता है। उधर फ्लॉयड पैसों से भरे बैग लेकर भाग ही रहा था कि तभी थ्री फिंगर उसके सामने आ गया और उसे पैसों समेत जिंदा जला देता है। कुछ ही देर में चावेज और बाकी लोग भी वहां पर आ गए। अपने सारे पैसों को आग में जलता देखकर चावेज पागलों की तरह परेशान हो उठता है। उसी वक्त उसकी नजर थ्री फिंगर पर पड़ी। थ्री फिंगर को देखकर चावेज उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन थ्री फिंगर बहुत चालाक था और वो पल भर में वहां से गायब हो गया। इसके बाद सब लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने पर उन्हें दोबारा वही ट्रक दिखाई देता है। चावेज समझ चुका था कि ये फिर से थ्री फिंगर का बिछाया हुआ जाल होगा, इसलिए वो जबरदस्ती एलेक्स को ट्रक के पास जाने के लिए मजबूर करने लगा। डर के मारे एलेक्स भी थ्री फिंगर के ट्रक की तरफ जाने लगी। उसी वक्त थ्री फिंगर अचानक एलेक्स के सामने आ गया और एलेक्स को पकड़कर उसे अपने साथ उठा ले जाता है। उसके जाने के बाद नेट चावेज से कहता है कि हमें एलेक्स को बचाने के लिए उसके पीछे जाना होगा, लेकिन चावेज किसी भी कीमत पर दोबारा उस म्यूटेंट के सामने नहीं जाना चाहता था। तभी वहां खड़े ब्रेंडन का गुस्सा फूट पड़ा और वो पीछे से हमला करके चावेज को बेहोश कर देता है, क्योंकि अब वो भी उसकी हरकतों से तंग आ चुका था। इसके बाद नेट एलेक्स को बचाने के लिए निकल पड़ता है और ब्रेंडन अपनी जान बचाने के लिए अलग रास्ते से जंगल से निकलने की कोशिश करने लगा। जब नेट एलेक्स को ढूंढ रहा था तब शेरिफ का डॉग दोबारा उसके पास आ जाता है और उसकी मदद से वह थ्री फिंगर के कैबिन तक पहुंच जाता है। कैबिन के अंदर घुसते ही उसकी नजर शेरिफ की लाश पर गई, जिसका सिर धड़ से अलग किया जा चुका था। फिर उसे पता चलता है कि थ्री फिंगर ने ऑफिसर लेन को भी मार दिया है। हालांकि एलेक्स अभी भी जिंदा थी। नेट बिना वक्त गंवाए उसके हाथ पैर खोल देता है और उसे लेकर कैबिन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी थ्री फिंगर वापस आ गया और नेट पर हमला करने लगा। वो नेट को मारने ही वाला था कि शेरिफ का डॉग एक बार फिर से थ्री फिंगर पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार थ्री फिंगर अपनी कुल्हाड़ी से उस डॉग को भी मार देता है। फिर थ्री फिंगर दोबारा नेट की तरफ बढ़ने लगा। वो नेट पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, पीछे से एलेक्स एक लोहे की रॉड उसके पेट में घुसा देती है। दोनों को लगा कि थ्री फिंगर मर चुका है, इसलिए वो उसी का ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर थ्री फिंगर अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ गया और एक लंबी छलांग लगाकर ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी से नेट और एलेक्स पर हमला करने लगा। इस हमले की वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक सीधा एक पेड़ से टकरा गया। जोरदार टक्कर से थ्री फिंगर भी दूर जाकर गिर गया। उसी वक्त ब्रेंडन भी वहां पहुंच गया। तभी ब्रेंडन नेट और एलेक्स को ट्रक से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर दोबारा नेट पर हमला कर देता है। इस बार नेट हिम्मत नहीं हारता और फिर नेट अपने पास रखे एक हुक को थ्री फिंगर के सिर में घुसा देता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को उसके ट्रक के ऊपर फेंक देता है। कुछ ही देर में ट्रक में आग लग गई, जिस आग में थ्री फिंगर जलकर मारा गया। थ्री फिंगर की मौत से तीनों को लगा कि उनका बुरा सपना आखिर खत्म हो गया। इसके बाद नेट ब्रेंडन को भी आजाद कर देता है और ब्रेंडन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद नेट और एलेक्स थककर वहीं बैठ जाते हैं। अगली सुबह पुलिस की कई गाड़ियां उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गईं। फिर वो दोनों को अपने साथ ले जाती हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है। नेट दोबारा उस वीरान जंगल में चला गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ट्रक में रखे पैसे शायद अब भी बच गए होंगे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि ट्रक के अंदर अभी भी बहुत सारे पैसे पड़े हैं, लेकिन अचानक एक तीर उसके सीने को चीर देता है और नेट की वहीं गिरकर मौत हो गई। दरअसल वो तीर ब्रेंडन ने चलाया था, क्योंकि वो भी पैसों के लिए वहां आया था। इस सीन से हमें पता चलता है कि ब्रेंडन इतने दिनों से नेट के सामने अच्छा इंसान बनने का सिर्फ नाटक कर रहा था। फिर जैसे ही वो नेट की लाश को एक तरफ करके पैसे उठाने की कोशिश करने लगा, तभी उसके पीछे हम एक और म्यूटेंट को देखते हैं, जिसके हाथ में एक बहुत तेज और खतरनाक हथियार था। इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।